हाईएस्ट पैकेज कितना जाता है एनआईटी आपका वारंगल का। इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। देखिए एनआईटी वारंगल एक टॉप कॉलेजेस में आता है और उसमें अगर हम बात करेंगे हाईएस्ट पैकेज का तो 62.5 LPA क्या है, हाईएस्ट पैकेज है इसका। बट ये 62.5 LPA जो है ये काफ़ी शानदार पैकेज में मानता हूँ, बिकॉज इसका जो एवरेज है कंप्यूटर साइंस का वो काफ़ी शानदार है। कोई भी एनआईटी लो, आईआईटी लो, ट्रिपल आईटीज हो, कोई भी कॉलेज लो, इन जनरल 95% से ज़्यादा कॉलेजेस में जो हाईएस्ट पैकेज बच्चे लेते हैं वो क्या होता है आपका, वो होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और इसीलिए एवरेज जो पैकेज मिलता है वो भी ज़्यादा, एवरेज पैकेज ज़्यादा किसका होता है, कंप्यूटर साइंस का होता है। मैंने अब तक टॉप कॉलेजेस लगभग 40-50 कॉलेज का मैं कर चुका हूँ एनालिसिस। मेरे पास हर कॉलेजेस का डेटा है, वो डेटा इकट्ठा मैं शेयर करूँगा कुछ वीडियोज़ में आने वाले टाइम में। अगर मैं बात करूं एनआईटी वारंगल का जो सीएससी का एवरेज पैकेज है वो क्या है, 25 लाख के आसपास है। अगर ऐसे देखेंगे तो काफ़ी शानदार पैकेज है। अगर आप बात करते हैं ईसीई का जो एवरेज पैकेज है एनआईटी वारंगल का वो क्या है, 20 तो 19 लाख के आसपास है। एनआईटी वारंगल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें 90% बच्चों का जॉब लगता है अमोंग ऑल द बीटेक स्टूडेंट्स। एमटेक की बात करेंगे एनआईटी वारंगल का हाईएस्ट पैकेज 45 लाख के आसपास है और लगभग 70% बच्चों का जॉब लाता है एमटेक के बच्चों का एनआईटी वारंगल का, विच इज़ रियली अमेजिंग। समझ पा रहे हो, काफ़ी अच्छा है ये। लेकिन खास बात क्या आपको बता दूं, जो प्लेसमेंट आपको आईटी सेक्टर में मिल रहे थे अभी मिलेंगे 1-2 साल बाद। अभी 1-2 साल थोड़े से कम हो सकते हैं या फिर स्टेबल रह सकता है बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन, बिकॉज ऑफ मार्केट सिचुएशन वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इंडिया। इंडिया की सिचुएशन काफ़ी बेटर है कंपेरिजन कर दूँ टॉप डेवलप कंट्रीज़ के साथ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है अभी बहुत अच्छा मार्केट नहीं है। 2-3 साल बाद मार्केट फिर से ऑफ होगा। देखो मार्केट हमेशा ऐसे ऊपर नहीं जाता है, मार्केट ऐसे वेव की तरह रहता है, समंदर की वेव होता है ना, ऊपर नीचे वैसे रहता है। तो 2-3 साल बाद जैसे आप एडमिशन लेने वाले हैं अभी ना आप लोग, तो 3 साल 4 साल बाद बहुत अच्छा डिमांड आएगा। और एक ब्रांच का ह्यूज डिमांड आने वाली है, वो है ईसी। बाकी कोर ब्रांचेस की डिमांड स्लोली बढ़ेंगे बिकॉज लैक ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं मार्केट में अभी जॉब करने के लिए। कंपनीज तो चलाना है, कंपनी वालों को तो वो तो हायर करेंगे। तो जो डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटी कर रहे हैं, उनका भी काफ़ी ज़बरदस्त हायरिंग होगा अब इन 2-3 ईयर्स नेक्स्ट, बिकॉज वो मार्केट ऑफ होगा तब और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा और बच्चे हैं नहीं मार्केट में। तो ये था एनआईटी वारंगल का बेसिकली प्लेसमेंट का सिनारियो मेरे हिसाब से। और कुछ डेटा चाहिए एनआईटी वारंगल का प्लेसमेंट से रिलेटेड मुझे बता सकते हैं आप। आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन दैट रिगार्ड। बट अगर आप डेटा चाहते हो, काफ़ी अच्छे डेटा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस करिए। कोई क्वेश्चन आपका होता है, कोई क्वेरी होता है, किसी कॉलेज का जानकारी चाहिए आपको, भाई उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, उस कॉलेज में क्या खास चीज़ें मिलता है, अगर ऐसा कुछ चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और एक बार बता दूं आपको, जो एनआईटी वारंगल है उसका रिसर्च काफ़ी अच्छा मैंने सुना हूँ। मेरा एक नोन वहाँ से पीएचडी कर रहे हैं, उनका लगभग पीएचडी कंप्लीट हो चुका है। दैट इज़ वाई आई नो लिटिल बिट अबाउट दिस कॉलेज मो। और एक बता दूं आपको, जो प्लेसमेंट आपको बताया एनआईटी वारंगल का वो टॉप, अगर एनआईटीज़ बोलोगे टॉप एनआईटीज़ जो इंडिया में है उनमें से डेफिनेटली टॉप एनआईटीज़ में आता है एनआईटी वारंगल का जो प्लेसमेंट है। बिकॉज 25 लाख इसी का एवरेज पैकेज इन जनरल बहुत कम का होता है। ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप इसको क्या कर पाएँ, इसको थोड़ा सा कंपैरिजन कर पाएँ। और मैं आपको और कुछ डेटा देने वाला हूँ, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा था। ये नेट से मैं निकाल ही रहा था, साथ में मेरे पास सारा डेटा नहीं रहता है, बस नेट से निकाल लेते हैं जब नीड होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स बेसिकली प्लेस्ड हुए हैं यहाँ पर, ऑल राउंड बच्चे प्लेस हुए हैं, खाली सीएससी वाले बच्चे प्लेस नहीं हुए जैसे इन जनरल काफ़ी कॉलेजेस में होता है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, डिफरेंट कंपनीज आई हुई हैं। लाइक मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा सा आपको और ओवरव्यू होता हूँ। सिविल के अगर हम बात करेंगे तो इसमें सिविल में डेफिनेटली बैंक में जॉब लगा, सिविल के बच्चों को डेफिनेटली बायजू में जॉब लगा है। बट कोर सिविल कंपनीज में भी जॉब लगा हुआ है, ठीक है। मैंने देखा जैसे एल&टी कोर सिविल कंपनी है, ठीक है। उसके बाद आपका टाटा प्रोजेक्ट्स कोर सिविल कंपनी है। तो ये कोर सिविल कंपनीज और भी कुछ कंपनीज़ हैं पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ आपके साथ। बट इनमें एडमिशन, मतलब इनमें इनका जॉब लगा है, तो रियली गुड बता सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मैकेनिकल का जो कोर कंपनीज़ आई हुई हैं, अब आपको बताया तो एल&टी आई हुई है, ठीक है। उसके बाद आपका टाटा आई हुई है, वेदांता आई हुई है। उसके बाद संत गोबिंद आई हुई है, कहीं किसी से वो तो हालांकि इसको एक चकली बताना, जेके टायर्स आई हुई है,
ठीक है। और भी कंपनीज आई हुई हैं जो सिविल के बच्चों को, मैकेनिकल के बच्चों को जॉब दी हुई है। टाटा प्रोजेक्ट्स आई हुई है, HD वर्क्स है, बॉश है, BEL है, बॉश लिमिटेड है, एंड थर्मैक्स है, ये सारे बोल सकते हो, बजाज ऑटो है। ये सारे क्या आपका कोर कंपनीज़ हैं जो आई हुई हैं। और यहाँ पर कुछ और एफ्लुएंस है उसके, लेकिन इन्फो सिस्टम में बेसिक एफ्लुएंस का ITC आई हुई है। एंड जो आपका जो मैं आपको बताऊं, जो आपका IT कंपनीज़ है वो नहीं बता रहा हूँ मैं, ऐसे कंपनीज़ का नाम बता रहा हूँ जो रिलेट कर पाएँ आप, ठीक है। और इसमें इसी के बच्चों का तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट गया है, वो बताने की ज़रूरत नहीं। कंपनीज इसी वालों को ऑरेकल, L&T इन्फोटेक, उसके बाद विप्रो, अमेरिकन एक्सप्रेस, क्वालकॉम, काफ़ी अच्छी कंपनी है क्वालकॉम फॉर इसी स्टूडेंट्स, एंड देन डेलॉयट, उसके बाद BEL एंड MDOX है, L&T इन्फोटेक है, इन्फोर सिस्टम्स है, तो ऐसे। एंड उसके बाद आपका सिटी बैंक, SCL, ऑरेकल, ब्लैकबक, और भी कंपनीज़ जो हैं, कैपजेमिनी, ऐसे इसी के बच्चों को लेके गए हैं। एंड मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो कोर ब्रांचेस, कोर कंपनीज़ हैं वो भी आए हुए हैं। और अगर मैं बात करूँ CSC के जो टॉप कंपनीज़ आप जानना चाहते हैं बेसिकली, उनकी बात कर लेते हैं। आपका एक हो गया आपका सेल्सफोर्स, JP मॉर्गन, अमेरिकन एक्सप्रेस, सिट्रिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, सिटी बैंक, एंड उसके बाद आपका अगर बात करेंगे और गोल्डमैन सच एंड वन प्लस, SAP लैब्स, उसके बाद जॉन डिग्री लेके गई CSC बच्चों को, पता नहीं क्या करवाएंगे वो, शायद कोई सॉफ्टवेयर करवाएंगे वो। उसके बाद इसमें और क्वालकॉम इस CSC के बच्चों को लेके गए। एंड इसमें गूगल है क्या, इसमें अमेज़न लेके गई है, एंड मॉर्गन स्टैनले लेके गई है। ये गूगल तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, गूगल इसमें है क्या? गूगल नहीं, गूगल इसमें लिस्ट में नहीं है। बट माइक्रोसॉफ्ट है, वो अमेज़न है, ये आपका लिस्ट में है। और बाकी जो कंपनीज होते हैं विप्रो वगैरह वो तो है, विप्रो और बाकी तो रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप समझ सकते हैं भाई, इनका जो प्लेसमेंट है काफ़ी अच्छा है। और अगर आप प्लेसमेंट और कुछ कॉलेज का ऐसे कुछ रिलेशन मतलब डेटा चाहते हैं, मुझे कमेंट करिए, मैं आपको डेटा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।